मूवी के स्टार्ट में हमें एक भूतिया घर को दिखाया जाता है जिसमें एक परिवार रहता है। तभी वो पूरा परिवार चीज से डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें इस घर को खरीदने के लिए फ्रैंक नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ आता है। फ्रैंक की फैमिली में उसकी पत्नी मेलिनी और उसका बड़ा बेटा फेल्टन और उसका छोटा बेटा केबिन को देखते हैं। बारबरा नाम की एक लेडी एजेंट फ्रैंक और मेलिनी को यह पूरा घर दिखाने आती है, लेकिन बारबरा इस घर की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं बताती। परंतु मेलिनी को थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है क्योंकि बारबरा इनको काफी सस्ते कीमत पर मकान बेच रही थी। इसलिए वो पूछती है क्या इस घर में कुछ गलत हुआ है, जिस पर बारबरा घबराकर कहती है नहीं, अभी मार्केट में मकानों की कीमत काफी कम हो गई है, इसलिए यह घर आपको कम कीमत पर मिल रहा है। फ्रैंक का परिवार यह घर खरीद लेता है और ये सभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक रात केबिन जब अपने कमरे में सो रहा था तब उसे एटिक में किसी की पैरों की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एटिक में जाकर देखने लगता है। तभी अचानक उसके सामने एक भूत आ जाता है। वो केबिन को डराने लगता है, पर केबिन भूत को देखकर डरने की बजाय उल्टा हंसने लगता है और अपने फोन से उसकी वीडियो बना लेता है। यह देखकर भूत वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन केबिन स्कूल में एक जॉय नाम लड़की से मिलता है और केबिन जॉय से कहता है हम तुम्हारे घर के पड़ोस में रहने आए हैं। फिर जॉय कहती है सच में, पर मैंने तो सुना है वो घर भूतिया है, लेकिन केबिन भूत के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। फिर केबिन स्कूल से आने के बाद एटिक में जाता है और भूत को बुलाने लगता है। तभी वो भूत आकर केबिन को फिर से डराने की कोशिश करता है, पर तब केबिन कहता है मेरी जिंदगी तो पहले से ही डरावनी है और उसे अपने पास बाजू में बिठा लेता है। केबिन देखता है कि उसके बाजू पर कर्निस्ट का नाम लिखा था। वो कहता है मेरा नाम केबिन है। यहाँ पर भूत बोल नहीं सकता, उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में भी कुछ नहीं पता था और उसे कोई भी छू नहीं सकता, लेकिन कर्निस्ट दूसरों को छू सकता था। तभी वहाँ फेल्टर आ जाता है जिसे देखकर कर्निस्ट भूत गायब हो जाता है और फेल्टर केबिन का फोन छीनने लगता है। तभी भूत फेल्टर को उठाकर फेंक देता है जिसे देख केबिन हंसने लगता है। फिर रात को फेल्टर केबिन का फोन लेकर उसमें कर्निस्ट की वीडियो देख लेता है। इसके बाद वो यह बात अपने फादर फ्रैंक को बताता है। इसके बाद फ्रैंक कहता है यह बात अपनी माँ को मत बताना वरना वो डर जाएगी। जिसके बाद केबिन से वो वीडियो लेकर यूट्यूब पर डाल देता है। अगले दिन फ्रैंक देखता है उस वीडियो पर काफी अच्छे व्यू आ गए थे और अब फ्रैंक अर्निस्ट की वीडियो और भी बनाना चाहता था, इसलिए वो वापस एटिक में आते हैं जहाँ केबिन गिटार बजाकर अर्निस्ट को बुलाता है और उसे फ्रैंक रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उसकी माँ मेलेनी वहाँ आ जाती है और अर्निस्ट को देखकर काफी जोर से चीखती है। इससे वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं फ्रैंक अब इस वीडियो को भी अपलोड कर देता है जो कि काफी वायरल होने लगता है। यहाँ पर मेलेनी फ्रैंक से कहती है कि हमें यह घर तुरंत छोड़ना होगा, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो फ्रैंक समझाता है हमने सारे पैसे इस घर में लगा दिए हैं, लेकिन अब अर्निस्ट की वीडियो वायरल करके हम काफी पैसे छाप सकते हैं। इसके बाद मेलेनी काफी सोच विचार कर यहाँ पर रुकने को मान जाती है। यहाँ पर अब फ्रैंक मेलेनी को अभी वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो अर्निस्ट को देखकर डर गई थी। यह वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर लेजली नाम के एक ऑथर को देखते हैं जो अर्निस्ट की वीडियो देख लेती है। जिसके बाद डॉक्टर लेजली सीआई के हेड क्वार्टर में जाती है और एजेंट सिफली से मिलकर अर्निस्ट के बारे में बताती है हमें हमारे विजिट क्लिप प्रोग्राम वापस शुरू करना होगा, लेकिन एजेंट उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर फ्रैंक वापस घर पर आ जाता है तो देखता है उसके घर के बाहर काफी सारे भीड़ थी और लोग उसके इंटरव्यू ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम केबिन और अर्निस्ट को देखते हैं। केबिन अर्निस्ट की याददाश्त लाने के लिए घर में पड़ी पुरानी चीजें उसे दिखाने लगता है, पर अर्निस्ट को कुछ भी याद नहीं आता। फिर अर्निस्ट केबिन से पूछता है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तभी केबिन कहता है तुम यहाँ पर काफी सालों से फंसे हुए हो। अब अगले दिन केबिन अर्निस्ट के बारे में नेट पर ढूंढता है। तभी उसके पास जॉय आती है और वो जो कुछ ही सेकंड में उसे उसकी जन्म कुंडली निकाल कर दे देती है और कहती है अर्निस्ट का पूरा नाम अर्निस्ट केलर है जो तुम्हारे घर 5 अप्रैल 1962 से लेकर 17 अप्रैल 1971 तक रह रहा था। अब उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रही। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक घर में जूडी नाम की एक रिपोर्टर बुलाता है ताकि वो उसके साथ अर्निस्ट का इंटरव्यू करा सके, लेकिन केबिन को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसके पिता अर्निस्ट का फायदा उठा रहे हैं। इसलिए केबिन एक प्लान बनाता है। वो अर्निस्ट से कहता है तुम इन सभी लोगों को डराना होगा। अब अर्निस्ट इसी प्लान के अनुसार सबके सामने आता है और एक डरावनी एंट्री से सबको डराने लगता है। यहाँ पर जूडी रिपोर्टर इतना डर जाती है कि वो खिड़की से बाहर कूद जाती है। अब अगले दिन केबिन स्कूल में जॉय से मिलता है और जहाँ वो अर्निस्ट की आईडी की एक फोटो दिखाती है, पर यह देखकर केबिन कहता है इस आईडी पर चेहरा अर्निस्ट का नहीं जिस पर जॉय कहती है। इसलिए तो जिस दिन मैं डेथ सर्टिफिकेट ढूंढ रही थी तो नहीं मिली। जिस भूत को तुम अर्निस्ट समझते हो उसका असली नाम अर्निस्ट नहीं है। असली अर्निस्ट आज भी जिंदा है और उस आदमी का टी शर्ट भूत ने पहन रखा है और उसकी अर्निस्ट एक बार चलाता है। जहाँ
जाकर इन दोनों के बारे में पता कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सीआई एजेंट को देखते हैं जिसका ध्यान आखिरकार भूत पर गया और वो डॉक्टर लीजली को फ्रैंक के घर भूत की पूछताछ के लिए भेजता है। लीजली फ्रैंक के घर चली जाती है। लीजली फ्रैंक मेरली से कहती है कि मैं सीआई के साथ 1999 के दौरान वीजा क्लिप पर एक सीक्रेट प्रोग्राम चलाती थी और हम दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भूत पिशाच सच में होते हैं। पर जब लोगों को पता चला कि सरकार ऐसी प्रोग्राम में टैक्स का पैसा लगा रही है तब लोग काफी नाराज हो गए जिससे ये प्रोग्राम बंद करना पड़ा। वो आगे कहती है अर्नेस्ट काफी खतरनाक हो सकता है इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। फिर फ्रैंक उसे जाने को कहता है। अब यहाँ पर केबिन और जॉय भूत को असली अर्नेस्ट के बारे में बताता है जिसके बाद ये तीनों असली अर्नेस्ट का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी इनके पीछे लोग पड़ जाते हैं पर ये किसी तरह बचकर बार तक पहुंच जाते हैं। केबिन जॉय बार में काम कर रही एक लड़की को अर्नेस्ट और भूत की फोटो दिखाता है जिसमें दोनों साथ थे। अब ये उस लड़की से असली अर्नेस्ट का एड्रेस लेकर निकल जाते हैं। जिसके बाद ये लोग एक पार्क में जाते हैं जहां अर्नेस्ट को एक छोटी लड़की दिखाई देती है और उसे कुछ याद आने लगता है जिसे देखकर वो जूल बग का नाम लेता है। लेकिन वो लड़की डर जाती है और उसकी मॉम उसे वहां से ले जाती है और वहां के लोग वो ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेते हैं और नेट पर अपलोड कर देते हैं जिससे सभी लोग उस भूत को खतरनाक भूत की नजर से देखने लगते हैं और इस वीडियो को भी इजीली देख लेती है और उसके पीछे अर्नेस्ट को पकड़ने का कारण भी मिल जाता है। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ फ्रैंक के घर रेड मारने जाती है। इधर अर्नेस्ट केबिन और जॉय के साथ असली अर्नेस्ट को ढूंढने निकल जाता है और असली अर्नेस्ट तुलसा नाम शहर में रहता है। वहीं इधर फ्रैंक के घर में वो बार वाली लड़की आ जाती है। वो लेजली को सब कुछ बता देती है। इधर ये तीनों पूरी रात ड्राइव करने के बाद ये असली अर्नेस्ट के घर पहुंच जाते हैं और जॉय और अर्नेस्ट बाहर रुकने का फैसला करते हैं। केबिन खुद ही घर के अंदर चला जाता है जहाँ वो अर्नेस्ट से मिलता है जिसके साथ उसकी पत्नी रमुना रहती थी। यहाँ पर अर्नेस्ट केबिन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। फिर केबिन को उसकी 50 साल पहले की फोटो दिखाता है और कहता है कि उस भूत का असली नाम रैंडी है और उसकी पत्नी का नाम एल्विन है जो मेरी पत्नी की बहन थी और उन दोनों की जूनी नाम की एक बेटी भी थी। लेकिन जब एब्लिन अपनी बेटी को जन्म दे रही थी तब उसी दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद रैंडी सदमे में चला गया और ड्रिंक करने लगा और जब जून 4 साल की थी तब रैंडी एक दिन मेरे घर पर आया और जून को यहाँ पर छोड़कर मेरा शर्ट और गाड़ी लेकर यहाँ से चला गया और कभी भी वापस लौट के नहीं आया। तभी साइड में रखा एक वेस्ट नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि अर्नेस्ट जिसका असली नाम रैंडी था वो यहाँ खड़े खड़े सारी बातें सुन लेता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहाँ डॉक्टर लेजली अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाती है और वो लोग थर्मल गन से रैंडी को पकड़ लेते हैं। अब इधर डॉक्टर लेजली केबिन को उसके परिवार को सौंप देते हैं। वहीं ये लोग रैंडी को एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में लाते हैं। यहाँ पर एजेंट डॉक्टर लेजली से कहता है कि रैंडी पहले से ही मर चुका है इसलिए हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये बात डॉक्टर लेजली को अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ हम केबिन को देखते हैं जो अपने एटिक में होता है जो रैंडी को काफी मिस कर रहा था। तभी उसके पिता फ्रैंक आते हैं। वो अपने बेटे से कहता है वो पैसे कमाने की इच्छा से सही और गलत को भूल गया था लेकिन तुमने जो रैंडी भूत के लिए किया जो उसे देखकर मेरी गलती का एहसास हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम रैंडी को देखते हैं जो लैब में होता है और एक सिपाही के कपड़े पर लगा पिन देखता है जो उसी बेस की तरह दिखता है जो हमने अर्नेस्ट के घर पे देखा था। तभी रैंडी को फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ जब वो अपनी बेटी को छोड़ने गया था तब अर्नेस्ट ने उसे वेस्ट से अटैक करके मार दिया था। उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसे मारा गया था। इसके बाद अर्नेस्ट ने रैंडी की लाश को उसी घर के अंदर दफना दिया जहाँ अब फ्रैंक के घर जहाँ फ्रैंक की फैमिली रह रही है। अब उसे सारी बातें याद आ चुकी थी। अब सच आने के बाद रैंडी को बहुत गुस्सा आता है और उस सिपाही को उठाकर फेंकता है। इधर लेजली भी उसकी मदद करती है क्योंकि उसको पता चल गया था कि सीआई के इरादे काफी बुरे हैं। इसके बाद रैंडी यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ केबिन को घर में किसी की आवाज सुनाई देती है। जब केबिन चेक करने जाता है तो वहाँ बार वाला अर्नेस्ट दिखाई देता है। वो केबिन को गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है तुम्हें अब तक तो सब कुछ पता चल गया होगा इसलिए मैं तुम्हें मारने आया हूँ। तभी केबिन कहता है मुझे कुछ नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तभी फ्रैंक कहता है फेल्टल भी वहाँ आ जाता है। अब अर्नेस्ट फ्रैंक को कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी कहा था वो सब झूठ था। सच्चाई ये थी कि मेरी पत्नी की कोई बच्चा नहीं था। जब रैंडी की पत्नी की मौत हुई थी तब हमें ये लगा कि भगवान की कृपा है इसलिए हमने रैंडी को मारकर उसकी बेटी को अपने पास रख लिया। इसी वक्त फ्रैंक अर्नेस्ट पर हमला करता है। अर्नेस्ट फ्रैंक को बेहोश कर देता है। इधर केबिन भागकर एटिक में आ जाता है और उसके पीछे पीछे अर्नेस्ट भी वहाँ आ जाता है। तभी वहाँ रैंडी भी आ जाता है। वो अर्नेस्ट को मारकर बेहोश कर देता है। इसी बीच वहाँ फ्रैंक आ जाता है। तब अर्नेस्ट को होश आ जाता है। वो केबिन को गोली मारने वाला
वाला होता है तब फ्रैंक जाकर अर्निस्ट को नीचे गिरा देता है और अर्निस्ट की इधर ही मौत हो जाती है। इसके थोड़ी देर बाद एजेंट केबिन से पूछताछ करती है। यहाँ केबिन उन्हें सच बताता है कि कैसे अर्निस्ट ने रैंडी को मारा था। उसकी मौत के बाद रैंडी भी वहाँ से गायब हो गया था। तभी हमें फ्लैशबैक में सभी सच्चाई दिखाई जाती है, जहाँ फ्रैंक और केबिन जूनबर्ग को रैंडी से मिलाने लाते हैं। वो अब बुजुर्ग हो चुकी थी और रैंडी फाइनली अपनी बेटी के साथ मिलता है। इधर रैंडी अपनी पत्नी से मिलकर सारी बातें याद आ जाता है। इसके बाद केबिन और रैंडी एक साथ मिलकर बातें करते हैं। तभी रैंडी गायब होने लगता है क्योंकि उसे सब कुछ अब मुक्ति मिल चुकी थी। इसके बाद रैंडी सबसे अलविदा करके वहाँ से चला जाता है। वहीं कुछ समय बाद हम फ्रैंक के परिवार को देखते हैं जो यह घर छोड़कर कहीं जा रहे थे। इधर केबिन और जोय जाने से पहले एटिक में किस करते हैं। इसके बाद केबिन रोय से कहता है कि रैंडी आज भी यहाँ पर होगा, वो हमें देख रहा होगा। इसके जाने के बाद वहाँ पर बत्ती जगमगाती है। इसका मतलब ये है कि रैंडी अभी भी वहीं पर मौजूद है। इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।